जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सीईटी के मात्र 2 से 3 दिन हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें हम हरियाणा सीईटी की एक बार आज हम पूरी क्लास से कवर करेंगे। इसमें हमारे 22 जिले 2025 की करंट अफेयर, 2025 का कंप्लीट बजट, यह हम एक ही क्लास में कंप्लीट करवा देंगे मात्र 30 से 35 मिनट के क्लास में। क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर हरियाणा के 22 ज़िले यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हरियाणा एचएससी में रिपीट हुए हैं। चैत्र, बैसाखी, ज्येष्ठ, ये जो हैं हरियाणा के जो देशी महीने हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर कंप्लीट याद नहीं रखते तो जो ऊपर के 3 हैं और जो नीचे के 3 हैं, जो शुरू के 3 और लास्ट के 3, ये आपको ध्यान जरूर रखने हैं। चैत्र, बैसाख और जेठ ये शुरू में आते हैं और लास्ट में जो हमारा आता है पौष, माघ, फागुन। ठीक है। और हरियाणा का जो राजकीय पर्व है वो कौन सा है? भैया दूज। कौन सा है? भैया दूज। कार्तिक मास में आता है। हरियाणा का नव संवत चैत्र की एकम से शुरू होता है। निर्जला 11 जेठ की 11 को कहते हैं और तीज सावन मास की तीज को आती है। करवा चौथ जो होता है वो कार्तिक की चतुर्थी को आता है। देवउठनी 11 कार्तिक की 11 को आता है। और बास्योडा जो एचएससी का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन रहा है या बार बार रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन रहा है, हर एक पेपर में देखने को मिलता है, वो कहते हैं चैत्र की सप्तमी को आता है। इसे सीली सातय भी कहते हैं। ठीक है। हरियाणा में गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा में है, जहाज की खुट्टी सिरसा में और लाल महल गुरुग्राम, जनित्य स्तूप यमुनानगर में। ठीक है, ये आपको देखना है। जल्दी जल्दी से हम चलेंगे, ज़्यादा टाइम को खराब नहीं करेंगे। नरनारायण की गुफा यमुनानगर में, वैज्ञानिक नगरी अम्बाड़ा में और अम्बाड़ा में चंद्रयान के उपकरण बने थे। ठीक है भाई, अम्बाड़ा में चंद्रयान के उपकरण बने थे और मंगलयान के जो उपकरण है वो फरीदाबाद में बने थे और फरीदाबाद है उसे औद्योगिक नगरी कहते हैं। रवेदार चुन्ना और सोना अम्बाड़ा में। ठीक है। अब बात आती है पंचकुला। पंचकुला किस किस नाम से प्रसिद्ध है? नैनो सिटी से। मनसा देवी, भीमा देवी मंदिर है यहाँ पर। यादवेंद्र गार्डन यहाँ पर है। रामगढ़ का किला पंचकुला। एचएमटी घड़ी उद्योग पंचकुला में। गिद्ध जटायु प्रजनन केंद्र पंचकुला में और मोरनी हिल्स पंचकुला में। और जो चंडीगढ़ से लगता जिला है वो भी कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, ये हमारे पंचकुला के आ गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कुरुक्षेत्र से कर्ण अभिमन्यु का टीला कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और शहद मंडी जो है वो कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र। गीता या बिडला मंदिर, गीता का मंदिर या बिडला मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और सबसे बड़ा मंदिर भी कौन सा है? बिडला मंदिर कुरुक्षेत्र। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में सबसे अधिक होने वाली सब्जी कौन सी है? आलू। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारा करनाल, 22 ज़िले एक ही क्लास में एक नज़र में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहीं से क्वेश्चन अपटेंट होते हैं कि लेबोरेटरी उद्योग कहाँ है, चमड़ा उद्योग कहाँ है, जैसे धान का कटोरा किसे कहा जाता है, आलू सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ होते हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो करनाल है वहाँ गेहूं जो अनुसंधान केंद्र है, धान का कटोरा करनाल है, हरियाणा का पेरिस करनाल, लेबोरेटरी उद्योग करनाल, चमड़ा उद्योग करनाल, बासमती चावल करनाल में सबसे अधिक और कर्ण झील कहाँ है? करनाल में। ठीक है। इसके बाद जो है सिरसा, वन नगरी सिरसा, ओटू झील सिरसा। कम जनघनत्व, हरियाणा का जो सबसे जनघनत्व जो कम है वो सिरसा में है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कच्ची सड़क कहाँ पर है? सिरसा में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में। और सबसे अधिक ऊँट पाए जाते हैं सिरसा में। गुग्गा मंदिर सिरसा में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। ठीक है, सिरसा से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है। अगर आए हिसार तो स्टील सिटी हिसार। सर्वाधिक पशुधन हिसार। सर्वाधिक एससी कैंडिडेट कहाँ पर है? हिसार में। सर्वाधिक विधानसभा सीट हिसार में कितनी है? 7। ठीक है। सर्वाधिक पक्की सड़क कहाँ पर है? हिसार में। और सर्वाधिक कच्ची सड़क सिरसा में। ठीक है। सोना कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में, हिसार में। एक बात आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक एससी कहाँ पर है? हिसार में। और सर्वाधिक एससी में कास्ट कौन सी है? तो आएगी तमार। ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है।
और सर्वाधिक पशुधन हिसार में है, लेकिन सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो कहाँ पर है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। कहाँ पर है? जिंद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? भैंस है। और पशुधन कुल कितना है हरियाणा में? तो 71 लाख। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनाज बैंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, अगर हम कहें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर बनता है कि अनाज बैंक कहाँ पर है? पानीपत में। और अनाज एटीएम कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, इसके बाद भुवनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जिंद में। जिंद से सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद हरियाणा की काशी, भूतों का मंदिर, बॉक्सिंग क्लब, अनाज अनुसंधान केंद्र, सबसे छोटा चिड़ियाघर, सर्वाधिक लौह अयस्क और सर्वाधिक एनएच की लंबाई, ये कहाँ पर है? भिवानी में। एक बार फिर से देखते हैं कि हरियाणा की काशी भिवानी, भूतों का मंदिर भिवानी में, बॉक्सिंग क्लब भिवानी में, अनाज अनुसंधान केंद्र भिवानी में, सबसे छोटा चिड़ियाघर भिवानी में 1982 में बना और सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक में, सर्वाधिक लौह अयस्क भिवानी में और सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई भिवानी में, सबसे बड़ी तहसील दादरी और रानीला जैन मंदिर दादरी। दादरी से ये दो ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। महेंद्रगढ़, हरियाणा की खनिज नगरी महेंद्रगढ़, रबड़ पाइप उद्योग महेंद्रगढ़, सबसे शुष्क जिला महेंद्रगढ़ और अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? हमारा हिसार। ठीक है, डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में, माधवगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौज। और यहाँ पर जो है डोसी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी। और जो शिवालिक जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है करो 514 मीटर। सॉरी, ये इसकी जो लंबाई है वो इससे ज़्यादा है, यहाँ पर गलत मैच हुई है यहाँ पर। ठीक है, पित्तल नगरी रेवाड़ी, रेवाड़ी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बता देते हैं। पित्तल नगरी रेवाड़ी, सलेटी पत्थर रेवाड़ी में, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में, 16 रानी तालाब रेवाड़ी में, सनातन धर्म मंदिर रेवाड़ी में, घंटेश्वर मंदिर है वो रेवाड़ी में है, सबसे बड़ा या सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है वो भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। ठीक है, कितनी है? 91%। इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेवाड़ी से, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेवाड़ी से, इब्राहिम 12 हजारी की दरगाह, बहुत ही बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है रेवाड़ी से। और रेवाड़ी का एक क्वेश्चन और नोट करेंगे कि हेमू का संबंध कहाँ से था? तो रेवाड़ी से। और रेवाड़ी का जो नाम है वो रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर पड़ा है। महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र के नाम पर पड़ा है। हिसार जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है प्रिय साथियों, पीर फकीरों की नगरी या चाकू मिट्टी का निर्माण कहाँ पर होता है? मेवात में। मिट्टी के जो बर्तन हैं या जो चाकू का निर्माण है यह पीर फकीरों की नगरी कौन है? मेवात, जिसका फिलहाल जो नाम है वो नू है। और मेवात का सबसे पुराना नाम सत्यमेवपुरम। ठीक है प्रिय साथियों, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सुराई उद्योग झज्जर में, सुराई उद्योग कहाँ पर है? झज्जर में। ईंट भट्टे कहाँ पर है? झज्जर में। सर्वाधिक खच्चर झज्जर में। सबसे बड़ा सैनिक स्कूल झज्जर माता नहल। ठीक है, माता नहल झज्जर में पड़ता है। कैंसर विश्वविद्यालय झज्जर में। भिंडावास झील झज्जर में। सबसे सुंदर झील हरियाणा की कौन सी है? भिंडावास झील। ये भी आप नोट करते रहें यहाँ पर साथ साथ। खापड़वास झील है वो हमारी झज्जर में है। जाडली पावर प्लांट कहाँ पर है? झज्जर में। ठीक है, हरियाणा का जो वाद्य यंत्र है इससे संबंधित भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको इसी क्लास में करवाए जाएंगे। गर्म पानी का चश्मा सोहना गुरुग्राम में। बाराखंबी होडल पलवल। ठीक है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। सबसे पुरानी मुगल कालिक इमारत काबुली बाग। लाट मस्जिद कहाँ पर है? हिसार और फतेहाबाद में। और ये हरियाणा का ताजमहल, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर
कुरुक्षेत्र में। ठीक है, हरियाणा का पेरिस करनाल, हरियाणा की पिंक नगरी फतेहाबाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे करवाए जा रहे हैं। ये तो हरियाणा के इंपॉर्टेंट ज़िले यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम हरियाणा का एक बार बजट आपको समझाते हैं। एक बार आपको हरियाणा का बजट आपको करवाते हैं। बजट से इम्पोर्टेंट मात्र आपसे 15 से 20 क्वेश्चन, पूरा जो हरियाणा का बजट है उससे संबंधित मात्र 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि हरियाणा सरकार ने 2025-26 में कृषि क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र में कितना बजट आवंटित किया है। तो जो कृषि क्षेत्र है उसमें कितना किया है, 4229.29 करोड़, 4229.29 करोड़। ठीक है, किसान सब्सिडी योजना के तहत प्रति एकड़ कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो प्रति एकड़ जो है वो 8,000 रुपये की सहायता किसानों को दी जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य है। तो ये 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, कितने ज़िले में, या हम कहें हर ज़िले में कितने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे। तो एक हर ज़िले में मॉडल संस्कृति स्कूल होगा। ये नए बजट में जो है दिया गया है। ठीक है, एआई और रोबोटिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होगी। जो एआई और रोबोटिक शिक्षा है वो कौन सी कक्षा से शुरू होगी। तो 9वीं कक्षा से शुरू होगी। ठीक है प्रिय साथियों, ये हरियाणा से इम्पोर्टेंट जो बजट है वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहे हैं। ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह को सरकार कितनी राशि आवंटित करेगी। तो 2,000 करोड़। ये प्रत्येक महिला के लिए नहीं है, ये पूरा बजट में दिया गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार कितनी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगी। तो 500 बसें यहाँ पर शुरू करेगी। ठीक है, और ग्रामीण सेवा योजना का नाम ग्रामीण परिवहन सेवा है। ठीक है, राज्य में कितने नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो 10। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें यहाँ पर शुरू करी जाएंगी। हरियाणा सरकार नए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी, कितने, 10। ठीक है, और 24 घंटे बिजली देने के लिए कितने गांवों को और कवर किया जाएगा। तो 500 गांवों को और कवर किया जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा के बजट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे जो हमने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। अब बात आती है कि हरियाणा की करंट अफेयर। ये फ़िलहाल हरियाणा की करंट अफेयर है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा के जेजीयू विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, भारत में कौन सा स्थान मिला है। तो 69वां। ठीक है प्यारे साथियों, ये देखो हरियाणा की करंट अफेयर है, इसको आप आराम से पढ़ें। ठीक है, लगभग 70 क्वेश्चन है यहाँ पर, 70 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगर कोई साथी क्लास ले सकता है तो क्लास ले। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम ये नहीं कहते कि पूरी वीडियो देखो। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर हमारे पास मैसेज करें, ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के कौन से खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। तो देविका सिहाग। ठीक है, ये यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो हरियाणा सरकार के स्वच्छ सिटी सर्वे में किसने पहला स्थान हासिल किया है। तो मानेसर नगर निगम ने। ठीक है, ये करंट अफेयर है जो बार बार पूछी जाती है। 7वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम किस स्थान पर रही। तो पहले स्थान पर रही है। ठीक है, 7वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है। तो 3रे स्थान पर रही है। ठीक है, पंजाब ने हरियाणा भाखड़ा डैम से हिस्से का पानी घटाकर कितने क्यूसेक कर दिया गया है। तो 4,000। ठीक है,
हरियाणा के किस जिले में नशे के खिलाफ साइक्लोन 2.0 का समापन हुआ है? तो सिरसा में। ठीक है। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति मिलेंगे जो पुराने वर्ष हैं उनके तहत। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों को किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाते हैं? मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना। ये यहाँ पर करंट अफेयर है। ठीक है। मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत इनको दिए गए हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आप इसकी जो डिटेल है वो भी आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो पंचकूला। नेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी। देखो ये अध्यक्ष हैं। ये देखो आप यहाँ पर कर सकते हैं करंट अफेयर, आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ने हैं। इसमें कोई बार बार करवाने से कुछ करंट अफेयर बदलती नहीं है, कुछ समझाने का नहीं है इसमें। ये तो आपको एक बार देखने हैं, एक बार देखो इसको और जब ऑप्शन को देखेंगे तो अपने आप ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन इससे जो पहले वाली क्लास रही है उसमें हमने इम्पोर्टेंट जो करंट में जितने भी हमारे, ये आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। जो इससे पहले वाली क्लास है उसमें हमने करंट में जितने भी नए अध्यक्ष बने हैं उन सभी को यहाँ पर करवा दिया गया है। लेकिन फिर भी किसी साथी को ये लगता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, क्लास लेने का फ़िलहाल टाइम नहीं है, तो वो साथी आप फ़िलहाल अपने व्हाट्सअप नंबर सेंड करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF मिल जाएगी। ठीक है। ये आप इसमें करंट अफेयर आप देख सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। क्योंकि अब फ़िलहाल अगर हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा लंबी खींचें, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। ये 1 से 2 दिन का टाइम है, इसमें जो मेन क्वेश्चन है उसको देखने का हमारे पास बिल्कुल टाइम बचा हुआ है। ये नहीं है कि फ़िलहाल हम भाई कंप्लीट वीडियो देखें, तो कंप्लीट वीडियो से अब हमारी बात बढ़ने वाली नहीं है। ये यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है प्रिय साथियों, तो जय हिंद, नमस्कार। और जो आपके CET है उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हो और भगवान करे जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उसी में से आपका पेपर आए। तो जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद प्यारे साथियों।